ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 MCQ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 20 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੋਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं पहले सम तो, जिसकी स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस 1/x वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, के वैन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। दैन के की वैल्यू दसनी है की होएगी ग्रेटर दैन 0, लैस दैन 0, के इक्वल टू 0, के ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो सानू पता फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होंदा है जो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स कि इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए दे इक्वल आ जाए। तो हुण आपां किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं? 0 ते। तो मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स कि इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 0 ते। तो एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी है? तो के, तो मतलब ये कितना आ गया के। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है साडे कोले? एक्स कॉस 1/x। तो हुण अगर मैं इसकी लिमिट की गल करा तो देखो जिहड़ा एक्स है वो किनू अप्रोच कर रहा? 0 नूं, मतलब ये तो 0 के कोले जाएगा। तो जिहड़ा कॉस 1/x है ये तो अपने कोल बाउंडेड फंक्शन है। तो कॉस 1/x कॉस एक्स किहदे विच हुंदा? 1 - 1 तो लैके 1 दे विच हुंदा ना, क्योंकि इहदी जिहड़ी रेंज हुंदी है वो -1 तो 1 दे विच आउंदी है। तो कॉस का जिहड़ा ऑसीलेट करेगा 1 तो -1 दे विच। ठीक है। तो एक्स किनू अप्रोच कर रहा? 0 नूं, मतलब 0 इंटू कुछ भी होवे तो वो की हुंदा साडे कोले 0 हुंदा। इहदा मतलब के कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका सी आंसर की हो जाएगा? करैक्ट हो जाएगा। सैकेंड सम के साढ़े को है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0, दैन इट इज ए डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ऑल पॉइंट्स नो पॉइंट्स, डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये दसना फंक्शन जो है ये साडा डिसकॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पर है। ठीक है। तो सानू पता है इस फंक्शन की अगर मैं गल करा तो इस फंक्शन में सिर्फ दिक्कत किस पॉइंट पर हो सकती है? 0 तो हो सकती है ना, क्योंकि अगर मैं ये 0 पुट करा तो यह बन जाएगा साइन 1/0। तो यह बन गया साइन इनफिनिटी। तो साइन इनफिनिटी बारे आप कुछ कह नहीं सकते, साइन इनफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होएगा। ठीक है। बाकी तो कोई भी रियल नंबर इस फंक्शन के मैं पुट करा तो कोई दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि साइन हमेशा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं, पर साइन इनफिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो इनू सिर्फ 0 ते दिक्कत है। तो ये कितने डिसकॉन्टीन्यूस होएगा? सिर्फ 0 ते दिक्कत, 0 ते डिसकॉन्टीन्यूस होएगा। तो ये आंसर इसका की हो जाएगा? करैक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 1/x, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि इसकी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अगर इसके नाल कोई आ जाता जिवें x² वगैरह आ जाता, ठीक है, या x आ जाता तो यदी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, क्योंकि x 0 को अप्रोच करेगा, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 बन जाता। ठीक है। तो बट अगर साइन 1/x आ गया कला या कॉस 1/x आ गया तो वही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो 0 तो कदे भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 इसका की हो गया? आंसर आ गया। इस तो बाद थर्ड सम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इस फंक्शन की गल करा, देखो एक्स नूं तां किते भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स तो हर एक जगह पर कॉन्टीन्यूस है। बट अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की गल करा तो ये कित्थे डिसकॉन्टीन्यूस होंदे ने? एट इंटीजर वैल्यू ते। इंटीजर वैल्यू तो की होंगे? डिसकॉन्टीन्यूस होंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता होंगे वो इस तरह बनता होंगे ना, आप बना के देखा सी 0 तो 1, 0 तो 1 की वैल्यू की होंगी है 0, 1 तो 2 की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है। ठीक है। तो इस तरह बनता है ग्राफ। ठीक है। तो इतों स्टैप लै गया ना इंटीजर वैल्यू तो सिमिलर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह। ठीक है। तो ये की होंदा हर एक इंटीजर वैल्यू ते स्टैप लैंदा, मतलब फंक्शन इंटीजर वैल्यू ते ब्रेक होंदा है। तो किहड़े पॉइंट ते डिसकॉन्टीन्यूस है फंक्शन? इंटीजर वैल्यू ते डिसकॉन्टीन्यूस होंदा है। तो एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है। एक्स इज इक्वल टू 0 तो इनू एक्स इज इक्वल टू -1 भी प्रॉब्लम है, एक्स इज इक्वल टू 1 भी प्रॉब्लम है। तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होएगा, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होंदा वो सिर्फ नॉन इंटीजर वैल्यू तो ही कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है। तो थर्ड का की आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। इस तो बाद फोर्थ सम है ये भी बिल्कुल थर्ड सम वर्गा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस एक्स माइनस एक्स, उत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सी। ठीक है। तो ये बारे दसना डिसकॉन्टीन्यूस होएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 ते, डिसकॉन्टीन्यूस होएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 ते, कॉन्टीन्यूस होएगा एट ऑल द पॉइंट्स, डिसकॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲਸ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲਸ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਡਲਸ ਐਕਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਐਕਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਸਮ ਹੈ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x is equal to 0 x is equal to pi by 2 x is equal to pi x is equal to 2 pi ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ tan x ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ pi by 2 ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ tan x 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan pi by 2 ਤੇ tan pi by 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ pi by 2 ਤੇ tan x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ pi by 2 tan x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ pi by 2 ਤੇ tan x ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ B ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ tan x ਦੀ tan x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ -2n + 1 pi by 2 ਤੇ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ tan x ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 pi by 2 ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 pi by 2 ਸਿਮਿਲਰ 7 pi by 2 ਅਗਰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ pi by 2 ठीक है माइनस पाई बाई 2 पुट बन जाएगा अगर मैं एन की वैल्यू -1 पुट करते हैं ठीक है सिमिलर -3 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के जोड़े ऑड मल्टीपल होंगे ने वो टैन की नहीं होंगे डिफाइंड नहीं होंगे इसका मतलब इन्होंने पॉइंट से फंक्शन की कंटीन्यूटी आप डिस्कस नहीं करते इन्होंने सारे पॉइंट से टैन एक्स की होंगे डिसकंटीन्यूस होंगे इस तो बाद 6वां सम है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूस एट ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होंगे वो कंटीन्यूस होंगे नॉन इंटीजर वैल्यू तो डिसकंटीन्यूस होंगे इंटीजर वैल्यू तो इसका आंसर की आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा इस तो बाद 7th सम है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर इज कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर कंटीन्यूस एवरीवेयर डिसकंटीन्यूस तो सानू पता है डिरिचलेट फंक्शन होंगे ने आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं पी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर तो ये सिर्फ कितने कंटीन्यूस होंगे ने ਜਦੋਂ पी एक्स कि इक्वल होवे क्यू एक्स के जोड़े पॉइंट्स से ये दोनों वैल्यूज सेम होंदियां ने उस ते फंक्शन कंटीन्यूस होंदा तो अगर मैं इसकी गल करा तो 1 ते -1 तो कदे भी कंटीन्यूस इक्वल नहीं ना हो सकते तो किसी पॉइंट ते कंटीन्यूस नहीं होंगे क्योंकि -1 ते 1 कदे भी इक्वल नहीं होंगे ठीक है तो इसका आंसर की आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा ठीक है जिमें इस तरह का फंक्शन होंदा अगर एक्स -1 एक्स बिलोंग्स टू क्यू 2x -3 एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू तो कंटीन्यूस कितने होएगा जिथे एक्स -1 कि इक्वल होएगा 2x -3 दे तेन मैं सॉल्व करा ये बन जाएगा 2x - x तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स तो एक्स इज इक्वल टू 2 तो सिर्फ कंटीन्यूस होएगा तो इस तरह के फंक्शन सिर्फ उत्थे कंटीन्यूस होंगे ने जिथे ये दोनों वैल्यूज की होना सेम हो तो इस तरह का सम पेपर के आया भी होया आप डिस्कस भी किया जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इस तो बाद आप करते हैं 8th सम दे है इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडलस एक्स इज डिसकंटीन्यूस एट ये मतलब फंक्शन है जोड़ा किस पॉइंट से डिसकंटीन्यूस होएगा एक पॉइंट से होएगा 2 पॉइंट्स से होएगा 3 पॉइंट्स से होएगा ठीक है ਜਾਂ इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स से होएगा ठीक है तो सानू पहला लॉग एक्स बारे अगर आप देखिए तो लॉग ਹੁਣ डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ log 0 ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ 1/0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ log 0 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ log of x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ x 1 ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ x -1 ਹੋਏਗਾ ठीक है क्योंकि सानू पता log 1 की होंगे 0 होंगे जे आप 1 पुट करांगे तो log 1 0 बन जाएगा -1 करांगे तो मॉडल्स करके 1 प्लस दी हो जाएगा तो log 1 0 मतलब 1 पुट करके भी इनफिनिटी बनेगा -1 पुट करके भी इनफिनिटी बनेगा ठीक है तो 2 पॉइंट्स तो यह मिल गए जिन्होंने ये फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पॉइंट्स से मतलब उस पॉइंट से फंक्शन डिसकंटीन्यूस होएगा तो अगर तीसरा पॉइंट देखिए क्योंकि log जो 0 होंगे log 0 माइनस इनफिनिटी होंगे ना तो log 0 तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं है तो यह मतलब 3 पॉइंट हो गए कि 1 -1 एंड 0
3 पॉइंट्स ते फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होएगा। ठीक है, तो इसका आंसर की आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। इस तो बिना बाकी सारे पॉइंट्स का फंक्शन जो लॉग है वो कॉन्टीन्यूस ही होंगे, क्योंकि अगर मैं लॉग फंक्शन के ग्राफ की गल करा तो लॉग 0, क्योंकि सानू पता लॉग 0 कितना होंगे माइनस इनफिनिटी होंगे, तो 0 इत्थे हो गया। लॉग 1 कितना होंगे 0 होंगे, तो यदा ग्राफ इस तरह जाता है। ठीक है गल, तो सारे कितने कॉन्टीन्यूस होंगे, पर यदि जी डोमेन होंगी है सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगी है, नैगेटिव वाले पासे तो जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जी डोमेन बनती है वो बनती 0 टू इनफिनिटी। 9th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी फॉर सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स डिसकॉन्टीन्यूस कितने होएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सीकेंड मैं देखा तो सीकेंड में आप लिख सकते हैं 1 cos x, तो जिथे cos x 0 होएगा उत्थे इहनूं दिक्कत होएगी। ठीक है, तो cos x 0 कित्थे हुंदा -π/2 ते, क्योंकि cos π/2 0 हुंदा तो -π/2 ते भी 0 होएगा। ठीक है, ये मतलब π/2 भी आ गया। सिमिलर -π/2 पट करांगे तो भी 0 बन जाएगा, क्योंकि cos 5π/2 भी 0 होंगे, 3π/2 तो भी 0 बन जाएगा, मतलब डी आंसर भी इसका आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आएगा इन्हों के विचों। इस तो बाद साढ़े को 10th सम दे विच है इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है, जो जी फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूस है। दैन करैक्टर स्टेटमेंट दसनी है किहड़ी होएगी। पहली स्टेटमेंट के विच क्या है, एफ प्लस जी इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, मतलब उन्होंने सम की होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा। दूसरे के क्या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब उन्होंने माइनस जोड़ा होएगा वो कॉन्टीन्यूस होएगा। तीसरे के क्या एफ प्लस जी का जोड़ा सम होएगा, ठीक है, वो डिसकॉन्टीन्यूस होएगा। तीसरे के प्रोडक्ट क्या कॉन्टीन्यूस होएगा। तो इनू आप एक एक एग्जाम्पल लैके इनू कर लें। अगर मैं पहले सम की गल करा तो पहले सम के सम होना कॉन्टीन्यूस कोई जरूरी नहीं होंदा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ले लेना इफ एफ ऑफ एक्स नू मैं लेना एक्स लेना, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स नू मैं ले लिया 1/x, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्योंकि पॉलीनोमियल है। ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं, किस पॉइंट पर नहीं कॉन्टीन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ते। जो इन्होंने मैं सम करूँगा तो सम करके बन जू मेरे को एफ प्लस जी, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/x, तो इनू आप लिख सकते हैं x² प्लस 1/x। ठीक है, तो ये अगेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसलिए 0 का फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो यह मतलब सम कॉन्टीन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल होगी। इस तो बाद एफ माइनस जी कॉन्टीन्यूस होएगा, तो यही एग्जाम्पल फिर ले लें, एफ माइनस जी करके देख लें। ये बन जू एक्स माइनस 1/x, ठीक है, ये बन जू x² माइनस 1x, तो इस पर भी फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 तो कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो यह मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल होगी साड़ी। थर्ड ऑप्शन के विच एफ प्लस जी इज डिसकॉन्टीन्यूस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एक डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है, उन्होंने सम हमेशा क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। तो सी स्टेटमेंट की होगी करैक्ट। अगर मैं डी स्टेटमेंट की गल करा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अगर मैं एफ ऑफ एक्स नू देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स नू ले ला एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स नू ले लिया मैं 1/x²। जी डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 ते, ठीक है, एफ की है कॉन्टीन्यूस। अगर मैं इन्हों की प्रोडक्ट करदा बन जाएगा एक्स इंटू 1/x², ठीक है, तो एक्स ना एक्स कट्टी जाएगी, आ जाएगा 1/x, तो एट एक्स इक्वल टू 0 तो ये आ गया डिसकॉन्टीन्यूस आ गया, यदा मतलब प्रोडक्ट भी डिसकॉन्टीन्यूस होगी, तो डी ऑप्शन अपनी की होगी कैंसिल होगी। तो इस तरह कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट होर भी होंगे अगर अपने को, अगर एफ अपने को डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, जी भी डिसकॉन्टीन्यूस है, तो सम उन्हों का जोड़ा है डिसकॉन्टीन्यूस होना कोई जरूरी नहीं हो सकता कॉन्टीन्यूस हो जाए। ठीक है, तो जिमें कि एग्जाम्पल आप कर लें, एफ अपने को मान लो 1/x है, जी अपने को माइनस 1/x है, ये भी कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये भी डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। जो आप इन्हों का सम करांगे तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/x, मतलब 0 बन गया। तो ये फंक्शन किहड़ा है अपने को 0 फंक्शन तो कॉन्सटेंट होंदा, तो ये कॉन्टीन्यूस होंदा एवरीवेयर। तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सम कॉन्टीन्यूस होंदा है, एक कॉन्टीन्यूस तो एक डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हो डिसकॉन्टीन्यूस होंदा है। अगर दोनों डिसकॉन्टीन्यूस होण तो आप कुछ नहीं कह सकते, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है डिसकॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। तो इसका जोड़ा आप किया हम 10th सम, इसका की आंसर होएगा सी आंसर होएगा। इस तो बाद 11th सम है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3⁻1/x इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट, तो किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा। तो जोड़ा पेपर के भी सम आया हुआ इस नाल दा, उस दे विच सीगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2⁻1/x, साइंस के पेपर च आया हुआ है। तो इसका सम इसका आंसर की होगा डायरैक्ट ही है। देखो एक्स की किहड़ी वैल्यू इनू प्रॉब्लम करेगी, एक्स नू मैं की नहीं पुट कर सकता,
तो देख लो एक्स नूं की नहीं पुट कर सकते, आप जीरो नहीं पुट कर सकते, फिर जो मैं एक्स जीरो पुट करांगा ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1/0 तो 1/0 की होंदा इनफिनिटी का 3 की पावर इनफिनिटी बन जाएगा, तो 3 की पावर इनफिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो यह मतलब जीरो तो इनू दिक्कत है, तो ये आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्टीन्यूज़ लिए पहली कंडीशन तो साढ़े को यही है भी फंक्शन जिस पॉइंट पर आप कॉन्टीन्यूटी चैक कर रहे हैं वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन होना जरूरी है। 12th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ f of x is equal to tan x upon sin x when x is not equal to 0, 1 when x is equal to 0, then f of x is, तो f of x ਕੀ ਹੋਏਗਾ continuous everywhere, continuous nowhere, continuous at x is equal to 0, continuous only at x equal to 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो सब तो पहला जीरो तो चैक करते हैं कॉन्टीन्यूटी इसकी की होएगी, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस अगर जीरो तो होया तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होना चाहिए है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है tan x अपॉन sin x, तो एफ ऑफ जीरो करना है 1 क्योंकि जीरो तो फंक्शन की वैल्यू करनी है 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू करनी है tan x अपॉन sin x, तो इन्हों आप कर देना सॉल्व, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो tan x में लिख सकते हैं आप sin x अपॉन cos x इंटू sin x, तो साइन नाल साइन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अगर x जीरो में अप्रोच करेगा तो बन जाएगा 1/cos 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 1 होंगे, 1/1 इज इक्वल टू 1 मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यह मतलब ये चीज़ होल्ड कर गई ना, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया एफ ऑफ जीरो के, यह मतलब एक्स इक्वल टू जीरो तो फंक्शन की है अपना कॉन्टीन्यूस है, तो ऑप्शन सी की हो जाएगी करैक्ट हो जाएगी। डी ऑप्शन के सी कॉन्टीन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब सिर्फ जीरो तो कॉन्टीन्यूस है, तो इदा तो नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स यहो ਜਿਹੇ ਨੇ जिन्हों के फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, मतलब जीरो तो बिना होर भी पॉइंट्स तो काफ़ी तो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है गल। तो इस तो बाद ये कॉन्टीन्यूस उत्थे नहीं होएगा जिथे cos x इक्वल टू जीरो होएगा, क्योंकि जो आप इनू सॉल्व करांगे तो cos x अगर cos 90 पुट करूँगा इतने में तो 1/cos 90 करना बन जू इनफिनिटी बन जू ना, तो उन्होंने पॉइंट्स से फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आया, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर इसलिए नहीं आया, ठीक है गल। तो नोवेयर इसलिए नहीं आया क्योंकि जीरो का फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ही है ना, तो इसलिए ये नहीं आंसर आया, ठीक है जी। तो सी आंसर इसका की होएगा करैक्ट होएगा। इस तो बाद अगले सम के असीं दसना इन्हों के किहड़ा डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होएगा। तो अगर मैं पहले फंक्शन की गल करा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये है फंक्शन अपने को sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो कि इक्वल है 1 के इक्वल ही है ना, sin स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया 1 के, तो 1 का एक कॉन्सटेंट फंक्शन है, तो ये तो हमेशा कॉन्टीन्यूस ही होंगे, तो पहली ऑप्शन तो नहीं होएगी। दूसरी ऑप्शन है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ई तो हमेशा कॉन्टीन्यूस होंगे, ठीक है। ई दे विच कुछ ऐड होवे प्रोडक्ट होवे कॉन्सटेंट की तो वह हमेशा कॉन्टीन्यूस होंगे, ठीक है। आ भी कॉन्टीन्यूस है, आ भी कॉन्टीन्यूस है, इन्हों का सम भी कॉन्टीन्यूस होएगा, तो बी ऑप्शन भी कैंसल होगी, ठीक है। सी ऑप्शन के भी ई रेस टू पावर कुछ भी आ जाए कॉन्टीन्यूस होंगे, ठीक है, तो यह भी कैंसल हो गया। अगले के है ई रेस टू पावर 1/x, देखो हम 1/x एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैं जो ई जीरो पुट कराँगा ये बन जाएगा 1/0 ई रेस टू पावर इनफिनिटी बन गया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यदि डोमेन च नहीं है, तो डी ऑप्शन साडा करैक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्हें डिसकॉन्टीन्यूस पूछा सी। इस तो बाद 14 सम है ये दसना कॉन्टीन्यूस फंक्शन किहड़ा होएगा, ठीक है। तो पहला हैगा स्टैप फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तो आप पहला भी गल कर चुके हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे इंटीजर वैल्यू तो कॉन्टीन्यूस नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन कैंसल। इस दे विच फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, ये भी कैंसल। इस तो बाद अगर मैं सी ऑप्शन की गल करा तो इस दे विच भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो साइन तो कॉन्टीन्यूस होंगे लेकिन वो फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, तो करके सी ऑप्शन भी नहीं होएगी। तो अगर मैं डी ऑप्शन की गल करा तो ई एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ किस तरह बनता इस तरह, ठीक है। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह बनता इस तरह, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का, तो ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, इन्हों का सम भी कॉन्टीन्यूस होएगा, तो डी ऑप्शन भी साडी की होगी, डी ऑप्शन की होगी करैक्ट होगी। अगले सम के साढ़े को है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 द मॉडुलस अपॉन 3x माइनस 4 इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 3/4, एक्स इज इक्वल टू 4/3 तिन्न, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पर प्रॉब्लम लग रही है फंक्शन के, तो सानू पता अगर मैं 3x माइनस 4 ਨੂੰ 0 देख कर रखूँगा तो इतों मैं एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4/3, मतलब इस फंक्शन में 4/3 तो प्रॉब्लम है।
तो सानू पता भी है ये जी लिमिट आ 4/3 तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू 4/3 अगर मैं यदी लिमिट चैक करा 3x - 4 का मॉडुलस अपॉन 3x - 4 जो मैं लैफ्ट हैंड लिमिट देखूँगा तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 4/3 मॉडुलस 3x - 4 अपॉन 3x - 4 तो लैफ्ट साइड तो यदी जी लिमिट होएगी वो नैगेटिव आंसर देगी, क्योंकि 4/3 तो नैगेटिव 4/3 तो लैफ्ट साइड तो ये नैगेटिव आंसर देगा। तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 4/3 नैगेटिव ऑफ 3x - 4 3x - 4 तो कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। जो मैं राइट हैंड लिमिट चैक कराँगा तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 4/3 मॉडुलस 3x - 4 अपॉन 3x - 4 तो राइट हैंड साइड तो इसकी वैल्यू प्लस की होएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 4/3 3x - 4 3x - 4 तो ये कैंसल हो जाएगा। तो की आंसर आ गया 1। लैफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, यदा मतलब 1 तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो फंक्शन अगे कॉन्टीन्यूस भी नहीं होएगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस तो ही होंगे ना अगर लिमिट x अप्रोच टू a f(x) इक्वल टू कि आ जाए f(a) दी, तो पहला ये लिमिट एग्जिस्ट ही करनी चाहिए है, ठीक है। तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा इस पॉइंट पर 4/3 ते। तो सी आंसर इसका की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का सम पेपर के आता ही रहा, क्योंकि पिछले 2 पेपरों की गल करा अगर मैं तो एक सम आया सी f(x) इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मॉडुलस x ਨੂੰ अगर आप हटा के इनू पाइए +- x पाइए, ठीक है, तो x ने x कट्टिया जाएगा तो यह आ गया +-1। लैफ्ट हैंड लिमिट यदि -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, ठीक है। तो 1 तो x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। 16वें सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ f(x) ਇਕੁਅਲ ਟੂ x³ - 1 अपॉन x² - 3x + 2 ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ px अपॉन qx ਫਾਰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। px ਤੇ qx ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ qx ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ x² - 3x + 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਜਾਏਗੀ x - 3 x - 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x - 2 ਤੇ x - 1, ਤਾਂ x ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲੂਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ 2 ਇੱਕ 1, ਤਾਂ 2 ਤੇ 1 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਂਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 17th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ sin x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ sin x ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। x² ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ f(x) ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 अपॉन 1 - 2x, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ डिनोमीनेटर की होएगा 0 होएगा, मतलब 1 - 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो 1/2 तो इसकी डोमेन के ही नहीं है। तो अगर 1/2 इसकी डोमेन के नहीं है तो एट x इक्वल टू 1/2 तो फंक्शन की नहीं होएगा, कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा। तो सी ऑप्शन की हो गया करैक्ट। अगर मैं डी ऑप्शन की गल करा 1/1 + x² है, तो अगर मैं इस ऑप्शन की गल करा तो डिनोमीनेटर के है 1 + x², जिथे ए 0 होएगा उत्थे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा। इसका मतलब x² इक्वल टू -1 आ गया, x इक्वल टू आ गया +-8। तो आप कॉन्टीन्यूटी सिर्फ रियल नंबर से डिस्कस करते हैं, तो करके डी ऑप्शन भी नहीं करैक्ट होएगा, क्योंकि ये भी सारे कितने फंक्शन की है कॉन्टीन्यूस। इस तो बाद अगले सम के साडे तो पूछा होया इन्हां दे विचों किहड़ा फंक्शन जिहड़ा हैगा वो नॉट एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस है। एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस का होने का मतलब भी पूरे रियल नंबर से कॉन्टीन्यूस होना, ठीक है। तो आप दसना इन्हां दे विचों किहड़ा फंक्शन पूरे रियल नंबर से कॉन्टीन्यूस नहीं हैगा। तो पहली ऑप्शन है कॉन्सटेंट फंक्शन। तो कॉन्सटेंट फंक्शन तो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होंगे ने ते डिफरेंशिएबल होंगे ने, ठीक है, क्योंकि इन्हां दा ग्राफ इस तरह बनता, जिवें मैं कोई एग्जाम्पल लवां f(x) इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करा तो इत्थे हो गया मान लो 3, तो इसका ग्राफ इस तरह बनता ना, तो ये तो कितने भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो मतलब कॉन्सटेंट फंक्शन तो हमेशा क्या होंगे ने कॉन्टीन्यूस होंगे ने। तो ये ऑप्शन तो नहीं होएगी। इस तो बाद मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस x फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस x का तो आप बहुत बार ग्राफ बना चुके हैं, तो ये भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होंगे ने, ठीक है। तो इस तरह बनता ना मॉडुलस x का ग्राफ,
ठीक है। तो मॉडलस एक्स भी कॉन्टीन्यूस हो गए, एवरीवेयर पूरे रियल नंबर के कॉन्टीन्यूस हो गए, तो बी ऑप्शन भी नहीं होएगी। इस तो बाद लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होंगे हर एक जगह पर, क्योंकि जीरो के तो डिफाइन ही ना होंगे। ये लॉग जो फंक्शन है सिर्फ अपनी डोमेन च कॉन्टीन्यूस होंगे, ठीक है। तो डोमेन की होंगी है लॉग की, जीरो तो लैके इनफिनिटी तक, जीरो में इनकलूड नहीं होंगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन साडा आंसर होएगा। ये हर एक जगह पर कॉन्टीन्यूस नहीं है, पूरे रियल नंबर पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। इस तो बाद साइन फंक्शन, सानू पता साइन तो कॉस फंक्शन का हमेशा कॉन्टीन्यूस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे, ठीक है। तो डी आंसर भी नहीं होएगा, सी आंसर की हो गया इसका करैक्ट हो गया। इस तो बाद अगला सम साडे कोल है लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी 1 + 3/x रेज़ टू पावर x। देखो अगर x इनफिनिटी को अप्रोच करेगा तो यह बन जाएगा 1 + 3/इनफिनिटी रेज़ टू पावर इनफिनिटी, तो 3/इनफिनिटी की हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी। तो जो भी किसी सम के 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी बन जाए तो उसनू सॉल्व करने का की तरीका होंदा आप सीखते हैं। तो अगर मान लो यह है लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी f(x) रेज़ टू पावर g(x)। अगर कोई इस तरह की लिमिट है तो यह बनती पई 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी, तो यदा सीधा आंसर होंदा e रेज़ टू पावर अल्फा। तो अल्फा की होंदा है, अल्फा असीं फाइंड आउट करते हैं। अल्फा किवें फाइंड आउट करना होंदा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी जिहड़ा भी अंदर फंक्शन पिया उहदे विच 1 नूं कर दो माइनस, तो जिहड़ी पावर है उन्होंने इंटू च कर लो। समझ लगी गल। तो हुण जिवें इहदे विच की है, इहदे विच अपने कोल f(x) ये सारा हो गया तो g(x) ये हो गया। तो पहला आप अल्फा फाइंड आउट करते हैं की होएगा। तो अल्फा की होंदा है लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी f(x) की सी अपने सम दे विच 1 + 3/x, इहदे विचों करना 1 माइनस इंटू g(x). g(x) की सी जिन्नी पावर है, पावर की है x, तो यह आ जाएगा x, ठीक है। तो इनू सॉल्व करिए बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी 1 नाल 1 कैंसल हो जाएगा, 3/x इंटू x, तो x ना x कैंसल हो गया। तो अल्फा इक्वल टू करना आ गया 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि x तो ये है नहीं, x नूं इनफिनिटी अप्रोच करवाते आप। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसका आंसर की होगा डायरैक्ट e रेज़ टू पावर अल्फा, अल्फा करना आया अपना 3, तो e रेज़ टू पावर 3 इसका आंसर होएगा। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो गया अपना बी आंसर करैक्ट। इस तो बाद अज का लास्ट सम है इन ऑर्डर दैट द फंक्शन f(x) = x + 1 रेज़ टू पावर cot of x इज कॉन्टीन्यूस एट x = 0 दैन f(0) मस्ट बी डिफाइंड एज। तो f(0) की होएगा, ठीक है। फंक्शन आपको कॉन्टीन्यूस दिता हुआ x = 0 ते, तो आपको पता अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 0 ते, तो मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) किहदे इक्वल होएगा, f(0) के इक्वल होएगा, ठीक है। तो f(0) तो आप लिमिट फाइंड आउट कर लेने आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, यह है x + 1 रेज़ टू पावर cot of x। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो यह बन जाएगा 0 + 1 रेज़ टू पावर cot of 0, तो cot 0 की होंदा इनफिनिटी, इसका मतलब एक किहड़ी प्रॉब्लम है 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी वाली है, ठीक है। तो इनू किवें सॉल्व करांगे, तो उवें पहला आप अल्फा कढांगे। अल्फा की होंदा लिमिट x अप्रोच टू 0 1 f(x) - 1 इंटू g(x), तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) करना अपने लिए x + 1 - 1 इंटू g(x) करना cot of x, तो 1 नाल 1 कैंसल हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 x इंटू cot of x। तो cot x नूं लिख सकते हैं आप लिमिट x अप्रोच टू 0 1/tan x, तो x/tan x की होंदा है अगर x अप्रोच टू 0 करता हो 1 होंदा। तो यह मतलब अल्फा की वैल्यू की आ गई 1, तो यदी जी लिमिट होएगी, यदी जी लिमिट होएगी ये की होएगी e रेज़ टू पावर अल्फा, अल्फा की है अपने को 1, तो यह मतलब e रेज़ टू पावर 1 होएगा। तो f(0) की वैल्यू आ गई e, तो अगर फंक्शन ने कॉन्टीन्यूस होना है तो f(0) की होना चाहिए e होना चाहिए, यदा मतलब सी आंसर की होएगा अपना करैक्ट होएगा। सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां कॉन्टीन्यूटी नाल रिलेटेड MCQ कीते, ते अगली वीडियो के विच आपां डिफरेंशिएबिलिटी नाल रिलेटेड MCQ लैके आवांगे, ठीक है। तो अगर वीडियो चंगी लगे तो शेयर लाइक तो कमेंट जरूर करियो। थैंक यू।